नमस्कार, मैं दिनेश कुमार। अभी हमारी उपस्थिति उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में है। जैसे कि लोकसभा की चुनाव की तारीखें नज़दीक आ रही हैं, वैसे वैसे चुनावी हलचलें भी बढ़ रही हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि सीतापुर में चुनाव का क्या माहौल है। क्या नाम होगा दादा? रामचंद्र यादव, उपाध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष, मजदूर संगठन। अच्छा, मजदूर संगठन से हैं। तो क्या सीतापुर में क्या चुनावी माहौल चल रहा अभी का? अच्छा माहौल चल रहा है, अच्छा, बेस्ट माहौल है। तो किस पार्टी की विजय होने वाली है? कुछ अनुमान है आपको? अनुमान तो हम तो अपनी तरफ खींच रहे हैं भाई। अपनी तरफ मतलब खुल के बताओ। खुद के क्या? सपा कांग्रेस वाले? सपा कांग्रेस गठबंधन। अच्छा, की सपा जीत होनी है। हाँ। तो भाजपा सरकार तो इतने सारे काम करवा रही है, उससे संतुष्ट नहीं है का आप? संतुष्ट बहुत कुछ है, संतुष्ट बहुत कुछ है, लेकिन कारनामे खराब हैं इनके। अच्छा, मतलब भाजपा के कारनामे खराब हैं? बिल्कुल 100%। अच्छा, 100% कारनामे खराब हैं? बिल्कुल खराब। तो जरा एक खराब वाला कारनामा बताइए भाजपा सरकार का। अभी 10 साल हो रहे हैं भाजपा सरकार को। तो हमारे यहाँ का गौशाला का निरीक्षण तत्काल किया जाए। अच्छा, गौशाला में धांधली हो रही है? धांधली, सूखा भूसा, हरा चारा कोई उपलब्ध नहीं है। अच्छा, और वहाँ खड़ंजा भी नहीं लगा। अच्छा, तो मतलब बालू है, उस पे ट्राली हाँ। ट्रैक्टर ले जाने के लिए ये सब दिक्कत होती है वहाँ पर। दिक्कत, बहुत बड़ी दिक्कत। अच्छा, लेकिन मोदी सरकार तो जो गौशाला में जानवर हैं, पशु, गाय, जैसे गाय हो गया, सांड हो गया, तो एक जानवर 50 रुपए दे रही है। 50 रुपए दे रही, उसमें भूसा, चोकर, चारा, पानी सब हो। लेकिन अब बता रहे हो कि उसमें धांधली हो रही। गवर्नमेंट तो मतलब बहुत सारी सुविधाएं दे रही है। धांधली होती है, लेकिन उसका कोई निराकरण करने वाला है नहीं, नेता अच्छा, ही नहीं। मतलब धरातल पर आके कोई का मतलब जानकारी कागज पर हो रही है। अच्छा, कागज पर हो रही है, उसका कोई सर्वे या फिर कोई निरीक्षण नहीं करने आता है क्या स्थिति गौशाला की? ठीक प्रकार से कोई निरीक्षण नहीं। हाँ, तो क्या जो गौशाला में जानवर हैं उनको उनके साथ मतलब अत्याचार किया जाता है या फिर टाइम से चारा भूसा नहीं दिया जाता? दिया जाता होता है, क्यों ऐसी पोजीशन पर आते? अच्छा, एक एक जानवर पड़ा रहता है, दिन में धूप में पड़ा रहता है। अच्छा, धूप में पड़ा रहता है, उसको छोड़ने बांधने वाला या फिर छाही में करने वाला कोई कर्मचारी उसमें नहीं आता? अरे बेकार है। अच्छा, मतलब जर्जर स्थिति एकदम हो चुकी है? बहुत जर्जर। अच्छा, तो उसमें जो पशु हैं वो सारे तो परेशान होंगे? परेशान, यहाँ तक अपनी तरफ से एक नल केवल लगाया है अभी तक। अच्छा, एक नल अपनी तरफ से। अच्छा, बोरिंग हम लोगों की प्राइवेट थी। अच्छा, गौशाला में प्राइवेट बोरिंग आप करवा दिए पशुओं के लिए? नहीं, हमारी निजी बोरिंग थी। अच्छा, अच्छा, थोड़ा जमीन का उसमें बात हो गया, इसलिए उसी बोरिंग से पानी लेते हैं लोग। अच्छा, अपनी बोरिंग तक नहीं करवा पाए। अच्छा, और जो भाजपा के मुद्दे हैं, जैसे कि अभी तो भाजपा सरकार के 10 साल हो रहे हैं, भाजपा सरकार काफी सारी सुविधाएं अब तक दे चुकी है और देते भी आ रही है, और ये भी वादा कर रही है कि कागज पर दे रही है, जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं। तो क्या मतलब 5 किलो राशन नहीं मिलता आपको? राशन मिलता है, और 5 बीघा जो जानवर चरते हैं, हाँ। उसको कौन देखता है? अच्छा, जानवर चरते हैं, लेकिन उसके लिए तो गौशाला बनाई, लेकिन आप गौशाला की स्थिति बहुत जर्जर बता रहे हैं। देख करने वाला सुचारू रूप से कोई है? कोई नहीं है वहाँ पर। नहीं। और जो खेती का पैसा है वो 2000 रुपये आता है कि नहीं आता? पीएम किसान सम्मान निधि वाला जिसको मिलता होगा वो आपको सेफ्टी देगा। लेकिन आप तो पात्र होंगे ना, जमीन वमीन होगी। अच्छा, पात्र होने के मिलता नहीं। तो आवास मिला कि नहीं मिला मोदी सरकार में आपको? आवास हमारे पास 20 है आवास हमारे पास। अच्छा, तो क्या आप मोदी सरकार नारा लगा रही है कि अब की बार 400 पार, क्या कहना चाहेंगे इस पर? हाँ, 200 पार। 200, बस 200 रखोगे? यस। लेकिन वो तो मतलब मोदी की गारंटी करेगी अब की बार 400 पार, वो अपनी धड़ाका सीट निकलेगी, वो बोलते हैं। तो ये ईवीएम वाला घोटाला चल रहा है, इस पर क्या कहना चाहोगे? ईवीएम मशीन जिसमें लोग कह रहे हैं कि एक बार बटन दबाओ 2 बार वोट जाती है। कहना क्या नहीं मानते हैं घोटाला होता है? आप लोग नहीं जानते। अब देखो हम क्या, अब आप लोग बताएंगे ना, हम तो खैर अब आप लोगों की राय, आप जो कहेंगे वही हम दिखाएंगे। तो आपको क्या लगता है जो ईवीएम मशीन वाला घोटाला है वो सही है गलत? 85% घोटाला होता है। अच्छा, 85% ईवीएम मशीन में घोटाला होता है? घोटाला होता है। नहीं, वोट छोड़ने वाले 90% 80% है, तो जाता ये पोल जाता कहाँ?
अच्छा। और जो कुछ लोग तो कह रहे हैं जब सपा बसपा की सरकार थी, सपा की सरकार थी, तो उसमें गुंडागर्दी बहुत थी। रोड पर लोग से सिक्योर नहीं थे, कहीं साइकिल छीनी जा रही थी, गाड़ी छीनी जा रही, कहीं किसी की बहन बेटी की इज्जत लूटी जा रही। आप क्या कहना चाहें आप? तो अब नहीं होता है घोटाला या इज्जत नहीं लूटी जाती। इज्जत अब वो जैसे 2014 में केवल हम ये नहीं, कुछ भी हम मानने को तैयार नहीं है, लेकिन जितनी भाजपा सरकार में गुंडई होती है उसी किसी सरकार में नहीं। अच्छा, लेकिन लोग कह रहे हैं कि तो सपा की सरकार में ज्यादा गुंडई थी जब से ये बोलने का चैनल। कह रहे हैं जब से बाबा की सरकार आई है तब से गुंडागर्दी एकदम समाप्त हो गई है। समाप्त कहाँ से होगी? तो स्तर क्या है, स्तर मतलब बढ़ा है कि घटा है गुंडागर्दी वाला जो भी था, भ्रष्टाचार या तुम जो कह लो? वे लोग कहते हैं कि हमारा गुंडागर्दी कम होती है, हम नहीं। लेकिन आपकी नज़रों में गुंडागर्दी उससे भी ज्यादा हो रही है? 100% हो रही है। अच्छा, ये गवर्नमेंट गिरने के बाद ही मालूम होगा। क्या अब की बार कांग्रेस और सपा का मुद्दा क्या है? चुनावी मुद्दा कुछ होगा कि भाई क्या वोट मांगने आते हैं, क्या मुद्दा लेकर आते हैं आप लोग? वोट कांग्रेस वाले आप जो मुद्दा रखे हैं उसमें मतलब आटा 500 रुपये और 7.5 या 8,000 लगभग 8,500 रुपये महीने का हर गरीब महिला को दिया जाएगा। हाँ, तो क्या ये इस मुद्दे से भाजपा को आप लोग हरा पाएंगे? और हराने की बात तो लिखित प्रारूप नहीं करती। तो अब जैसे कि आपके वायदे और मुद्दे कह लीजिए बड़े बड़े हैं, तो कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर तो होनी चाहिए। टक्कर होगी, हाँ, टक्कर जरूर है, लेकिन 100% टक्कर है। अच्छा, और भाजपा के प्रत्याशी कहते हैं कि अब की बार जो इंडिया गठबंधन है इसको मिट्टी में मिला देंगे, क्या कहना चाहोगे इस पर? नहीं, मिट्टी में तो हर एक साधारण पुरुष या जानवर मिट्टी में ही उसको मूंदा जाता है, गाड़ा जाता है। लेकिन मोदी ये तो कहने के लिए मिट्टी मिलाने का मतलब मिट्टी से हर चीज बनी है, मिट्टी में मिल जाती। मोदी जी कह रहे हैं, संकल्प लिए हैं कि 2047 तक राज करेंगे, कोई हमें हरा नहीं पाएगा, क्या कहना चाहेंगे इस पर? मोदी जी वो जो कहते हैं 400 पार, हाँ। तो इसका मतलब वो उन्होंने भाग दिया है उसमें ईवीएम में, इसलिए वो बोलते हैं। नहीं, उनको कैसे अनुमान हो गया? उनको मतलब पूरा विश्वास है कि जो हमने कारनामे कर रखे हैं उनकी बदौलत हम 400 पार ले जाएंगे। 400 पार कर जाएंगे। अच्छा, यही मेन मकसद है। और ये हिंदू मुस्लिम करके लड़ाना हमको जानते हैं, कार्य करने का नामो निशान नहीं है। मतलब खुले शब्दों में कहें तो जो भाजपा की सरकार है वो धर्म के नाम पर राजनीति करती है। धर्म, यस। अच्छा, जो राम मंदिर बना है इस पर आप क्या कहना चाहोगे? राम मंदिर, अयोध्या में जो राम मंदिर बना है, क्या कहना चाहोगे इस पर? उस पे अब बहुत सारे लोग नाराज भी हैं, कह रहे हैं कि जहाँ पर मंदिर बना है जस्ट जहाँ पर जो मस्जिद का स्थान है वहाँ पर मस्जिद भी बननी चाहिए थी, लेकिन वो मंदिर बनवा कर ही रह गए, मस्जिद का कोई नामो निशान नहीं है, तो उस पर क्या कहना चाहोगे? पर क्या मंदिर जितना बना है वो तो हम देखने तो भाई गए नहीं है, ना हमारे नेताजी गए। तो नेताजी को निमंत्रण तो मिला था, काहे नहीं गए वो? क्यों जाए? हमारा नहीं, आस्था का प्रतीक नहीं है सर। अरे ऐसे कह सकते हो, आस्था का प्रतीक नहीं? हम लोग सारे हिंदुओं का आस्था का प्रतीक है राम मंदिर। राम मंदिर हमारे पूर्वज। आप उसका सर्च करिए, क्या बोला माननीय अखिलेश सिंह राहुल गांधी क्या बोला? वो बोल रहे हैं कि जब हमें टाइम होगा तो हम जाएंगे फैमिली के साथ। सही बात है, हमारा समय बरकरार अच्छा आएगा तो हम जाएंगे। लेकिन जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, निमंत्रण दिया गया था, तब तो उनको जाना चाहिए था। काफी सेलिब्रिटी आए थे, काफी बड़े बड़े लोग आए थे। उसमें क्यों नहीं रखते कि हमारे हमको नीच समझ के उसमें क्यों नहीं हमारे कास्ट के और अन्य लोगों को जगह क्यों नहीं दी? ये भी तो बताइए। जगह तो दी गई, लेकिन जगह तो दिए थे, जगह नहीं देते तो फिर जगह दी जाती, जाते क्यों नहीं? नहीं तो अब न्योता दिए थे तो आपको जाना चाहिए था, जगह तो मिलती ही, कहीं भी नहीं किया तो चाहते ही नहीं थे कि यहाँ सपा कांग्रेस वाले नेतागण यहाँ पहुँचे, कोई विपक्षी आए राम मंदिर का उद्घाटन में। यस। अच्छा, तो क्या लगता है आपको, राम मंदिर बनवा दिए तो इस पर मतलब चुनाव जीत जाएंगे? अब उनका अनुमान है जीत यही करते हैं हिंदू। राम मंदिर बनवाने से भोजन प्राप्त होगा, भरपूर मात्रा में। भोजन तो नहीं प्राप्त होगा, लेकिन ये है कि कार्य नहीं करोगे तो आपके पास पैसा या अन्य कोई चीज प्राप्त होगी। वो बात आपकी सही है, लेकिन राम मंदिर कहीं ना कहीं बना है तो अयोध्या के जितने वासी हैं सभी लोगों को रोजगार मिला है। किस प्रकार से?
अब राम मंदिर बनने के बाद जो सारी इकोनॉमी है, सारी गतिविधियां हैं राम मंदिर के आसपास घूम रही हैं, जैसे कि राम मंदिर बन गया, काफी विदेशों बिल्डिंगें कितनी गिराई गई वहाँ पे। एक सेकंड, विदेशों से लोग घूमने ये आते हैं। आप सब हाँ। बताएंगे हाँ। कितनी बिल्डिंगें वहाँ गिराई गई। बिल्डिंगें क्या, अब देखो कोई भी नगर या शहर का विकास हो, तब जैसे कि 4 लाइन रोड बनाना है, आसपास जो घर आएंगे उनको यदि गिराया नहीं जाएगा तो हम 4 लाइन रोड कैसे बनवाएंगे? वो लाइन बनवाइए, उसमें परसेंटेज कम होना चाहिए, इतना नहीं जिसका सामने पड़ गया उसको तोड़ के देंगे। ये भी है। सामने तो नहीं पड़ा था, लेकिन साइड में जिनके घर थे, जिनके घर फंस रहे थे, बड़ी राम मंदिर जब पहले बना था तब क्या रास्ता नहीं था रास्ता जाने के लिए? रास्ता तो था, लेकिन अब राम मंदिर बनने के बाद ना जो है छोटी छोटी भी, गलियां थी उनमें अब ज्यादा जनसंख्या चौड़ा निकल नहीं बनने पाती। से हाँ। कोई ज्यादा रोजगार आ जाएगा क्या? रोजगार तो नहीं आएगा, लेकिन विकास तो होगा। काहे का विकास? अब और जो छोटी जो वो पिट गए वो कहाँ जाएंगे? उनको मुआवजा मिला है ना अयोध्या में, आप क्या कौन देने वाला है? सरकारी नौकरों की फ्री वो जो वेतन है, हाँ। वेतन तक नहीं दे पाते भाजपा वाले। वेतन तो उनको अब क्यों? शिक्षक भर्ती निकली, उसने घोटाला किया, रुपया कमाया नहीं किया, क्यों हो गया ऐसा? पेपर लीक क्यों हो गया? पेपर लीक वो तो कहते हैं कि ये हमारी वजह से नहीं हुआ है, इसमें जो जहाँ पर पेपर प्रिंट हुआ था, जैसे कि जो प्रिंटिंग मशीन थी वहाँ से इसका पेपर लीक हुआ है। किसके सहारे हैं चलते हैं वो लोग? अब देखो भाजपा की कोई प्रिंट तो इस तरह से होगी नहीं, वो किसी दूसरी पर जाके प्रिंट करवाएंगे। नहीं, ये साजिश है, साजिश मिली भगत। अच्छा, आपको लगता है कि जो भाजपा सरकार है पहले तो नौकरी रोजगार दिया, उसके बाद जब एग्जाम हुआ फिर पेपर लीक 15 लाख रुपये इन्होंने जब आए थे मोदी, हाँ। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी 2014 में 14 में, हाँ। तब कहा तो वादा किया करके आए थे कि हम 15 लाख हर खाते पे पैसा लगाएंगे। अच्छा, मतलब हर गरीब के खाते पे 15 लाख की आमदनी लगाएंगे। वो किसके खाते में? प्रत्यक्ष प्रमाण मुझे दीजिए, हाँ। उसका प्रमाण मुझे दीजिए। तो क्या मतलब ये जुमला साबित हुआ? क्यों नहीं? तो और जो बाकी जो स्थितियां हैं भाजपा की जो बाकी स्थितियां उन पर क्या कहना चाहोगे? अभी वो मोदी सरकार नारा दे रही है कि हम अभी जो विकास किए हैं वो सिर्फ ट्रेलर है, अभी फिल्म बाकी है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? फिल्म बाकी, जब इलेक्शन हो जाएगा फिल्म मालूम हो जाएगा, तो पता चल जाएगा फिल्म बाकी है कि हो चुकी है। या फिल्म बाकी है या हो चुकी है। अच्छा, तो क्या लगता है अब की बार किसकी? अब की बार सपा सरकार। अब की बार सपा सरकार, लेकिन मोदी वाले तो नारा लगा रहे हैं कि अब की बार मोदी सरकार। तो मोदी सरकार वो घपला करके 400 उसने भरा है, उसने भर रखा है। अच्छा, जालसाजी ईवीएम मशीन के द्वारा जालसाजी करके 400 पार कर देंगे, इसलिए बोलते हैं। अच्छा, क्या नाम होगा दादाजी आपका? मेरा नाम कौशल किशोर है। कौशल किशोर। दादाजी, लोकसभा का चुनाव आ गया है, 13 मई को मतदान है, तो क्या कहना चाहोगे? चुनावी माहौल क्या है सीतापुर का? चुनावी माहौल अब की बार है राकेश राठौर जी के पक्ष में। राकेश राठौर कांग्रेस वाले जी, लेकिन वो तो कभी आते नहीं है सभा वभा करने। नहीं, अब टिकट मिला है उनको, अब आएंगे ना। राजेश नहीं आते कभी, 5 साल 20 साल हो गया उनको। 4 बार और एक भी काम इस क्षेत्र में नहीं हुआ है, 5 साल बराबर कभी आते नहीं। मतलब भाजपा से वो 10 साल प्रत्याशी रह चुके हैं। अभी यदि विकास की बात की जाए तो विकास के नाम पर जुमला है, 0। अच्छा, मतलब कोई भी रोडे या फिर स्कूल या फिर कह लीजिए कि आते ही नहीं तो करेंगे क्या? कम से कम समाज में जब लोग आएंगे तो बात सुनेंगे, उनको काम करना पड़ेगा। जब आते ही नहीं तो न बात सुनेंगे न काम करेंगे। मतलब एक बार सत्ता के सिंहासन पर बैठने के बाद गाँव में झांकने नहीं आते कि गाँव की क्या स्थिति है? कभी नहीं आते, कभी नहीं आते। तो क्या आपकी बार कांग्रेस का क्या मुद्दा है? भाई चुनाव आ रहा है तो हर पार्टी का कोई अपना अपना मुद्दा है कि हम ये मुद्दा लेकर मतलब जनता से वोट मांगेंगे। अब की बार जो है, अगर गठबंधन सरकार जीतती है तो MSP किसानों के लिए मिलेगी। जो 750 किसान हमारे शहीद हो गए, मोदी जी कभी खैर सल्ला लेने नहीं गए। तो अब की बार कांग्रेस ने कहा है, गठबंधन, इंडिया गठबंधन, कि अब की बार अगर हम जीतेंगे तो हम किसानों के लिए MSP लाएंगे। तो क्या लगता है अभी जो दिल्ली पर वो धरना प्रदर्शन हो रहा था, उसमें जो किसान मारे गए या फिर
जिन पर गोलियां बरसाई गई उन पर क्या कहना चाहोगे? ये किसान मतलब कहीं मोदी क्या ये- सही किया है गलत किया? ये किसान विरोधी सरकार है, ये पूंजीपतियों की सरकार है, किसानों गरीबों की सरकार नहीं है, ये पूंजीपतियों की सरकार है, हाँ, अडानी अंबानी की सरकार है। अच्छा। मोदी बनाम अडानी अंबानी। मोदी बनाम बस। अडानी अंबानी। मोदी सरकार तो कह रही है कि किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे, किसानों के पक्ष में काफी सारे बहुत सारे काम कर रही है, जैसे कि किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को 2000 रुपये देना। गैस सिलेंडर के दाम कितने बढ़ गए? गैस सिलेंडर के दाम उसे बात की जाए तो दाम तो डीजल बढ़े हैं। डीजल का दाम कितना बढ़ गया? हाँ, और डीजल का दाम बढ़ गया। पेट्रोल डीजल। हाँ, और हाँ। एक बात ये सुनिए, और एक सेकंड। जहाँ पे मोटरसाइकिल का चालान हाँ, 200-250-300 रुपए में होता था, आदमी हाँ। छुड़ा के ले आता था, हाँ, अब वहाँ 4000-5000 का चालान होता है। तो मोबाइल का रिचार्ज 10 रुपए में होता था। काहे कानून का उल्लंघन करो भाई, जब तुम्हारे पास हेलमेट नहीं है, गाड़ी के कागज नहीं, तुम काहे लिए रोडों पर घूम रहे हो? तो कानून सही लगा? गरीब आदमी हम्म, अगर देखा जाए हाँ, तो कोई भी जो है हाँ। नियम अगर देखा जाए, नियम से कोई नहीं चल सकता है। गरीब आदमी। अगर मानव है तो गलतियां होती हैं। तो क्या आपको क्या लगता है, मतलब जो नियम का उल्लंघन करोगे तो उनको एक दंडित किया जा रहा है, दंडित तो सही किया जाए? वो गलत हो रहा है क्या आपकी नजर नहीं, में? ज्यादा हो रहा है ना। अच्छा, उनके घर में खाने को नहीं है, हाँ, किसी तरीके से अपना मोटरसाइकिल एक ले लिए हाँ, तो चल रहे हैं, तो लिया जाए लेकिन कम लिया जाए। ये 5000 10,000 गलत है। ये मतलब आपकी नजरों में अवैध वसूली है? अवैध वसूली तो है ही है, अवैध वसूली है। रिचार्ज 10 रुपए में होता था, हम्म। अब आज की रेट में आज की रेट में तो 200 महंगाई तो 240 है। हाँ, तो पिछली सरकारें जो थी हम्म। तो 10 रुपए का रिचार्ज कराओ और 1 महीना काम चलाओ। एक महीना काम कैसे चलता है उसमें? अब अनलिमिटेड कहाँ, पहले अनलिमिटेड बात करते तो 10 ही मिनट में समाप्त हो जाता था, 10 रुपए का नहीं, रिचार्ज। लेकिन आता था बराबर, आता जाता बराबर- नहीं था। नहीं, उसमें कुछ मिनट मिलते थे या फिर कुछ टाइम मिलता था। हाँ, कुछ तो मिलता जितनी देर था। बात करते थे उतनी नहीं, देर हम चलता मिस था। कॉल दे के काम चला लेते थे। हाँ। हम तो मिस कॉल दे के काम चला रहे थे, 1 महीना तक काम चला लेते थे। तो आज के समय में दिक्कत क्या है? 250 का आज रिचार्ज कराते हो, 250 का पूरा रिचार्ज। दिन रात बराबर बात करते हो, उसमें दिक्कत क्या है? खूब वीडियो कॉल बात करो, खूब अरे, रील देखो, खूब देखिए YouTube पर ऐसा वीडियो है, देखो। जो गरीब होता है वो हाँ। दर्द गरीबों की जानता है। अच्छा। मोदी जी गरीबों की ये पार्टी नहीं है, इसलिए गरीबों को दर्द नहीं जानते। अच्छा, मोदी जी ये मतलब गरीबों पूंजी- का दर्द नहीं जानते? नहीं जानते, ये पूंजीपतियों की पार्टी है। हाँ। तो पूंजीपतियों सपोर्ट में खड़े होते हैं। ये है। तो अभी आप कह रहे थे कि महंगाई है, अभी आप डीजल पेट्रोल का दाम गिना रहे थे, लेकिन यदि खेती की फसलों पर बात की जाए तो उन पर तो रेट बढ़ा है। पहले जो फसलें थी वो कम रेट पर खरीदी जा रही हैं। आप नहीं, धान की बात करें तो 3000 के पार हो चुका है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, जिस हिसाब से आप गैस थी 400 में, हाँ। तो 4 तिहाई 1200 में कर दिया। गेहूं धान था 1500, यानी 15 तिहाई 4500 में आप करिए। फिर ये 2000 में क्यों किया? 4500 में करिए आप, तब जाके उसके बराबर होगा ना। अच्छा, तो जिस हिसाब से मतलब आपकी नज़र में जिस हिसाब से गैस सिलेंडर की रेट बढ़ रही है, उस हिसाब से खेती की फसलों पर बढ़नी चाहिए। नहीं बढ़ रही। हाँ, बढ़नी चाहिए। बढ़नी चाहिए। अरे ट्राली कहाँ है भाई? इस हिसाब से। अच्छा, तो और जो बाकी जो कांग्रेस के मुद्दे हैं, क्या मुद्दे हैं? अब की बार किसकी सरकार आने वाली है? अब की बार इंडिया गठबंधन की सरकार। इंडिया गठबंधन की सरकार। तो क्या मुद्दे क्या हैं इंडिया गठबंधन के? किस मुद्दे पर जनता से वोट मांगेगी? ये मुद्दे यानी कि हम आएंगे, उनका कहना है हम आएंगे तो एमएसपी लाएंगे, और वो किसानों की सरकार है, हमको विश्वास है पूर्ण हाँ। कि एमएसपी लाएंगे वो। अच्छा। और दूसरा ये है हम्म, कि महिलाओं को, गरीब महिलाओं को हाँ, 8,500 रुपये महीना महीना। मिलेगा। हाँ, तो क्या मतलब ये मुद्दा कहीं ना कहीं विपक्ष का बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे और ख्याल से? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव ने कहा है हाँ, कि आटा और डाटा देंगे हम। आटा और डाटा देंगे। हाँ। अच्छा। अब जो है आटा दिया जाएगा और प्लस मोबाइल का डाटा दिया जाएगा 500 रुपये प्रति महीने। अच्छा। ये हाँ, और ये अब रिचार्ज की बात आप कर रहे थे काफ़ी देर से, तो मैं उस पर ये कहना चाहूँगा जैसे कि जो BSNL सिम है वो सरकार की सिम है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के हाथ में है। तो अब जो जियो हैं इनको तो इजाफा हो गया है इन चीज़ों में, जियो हो गया, एयरटेल हो गया, VI हो गया, इनमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है, रिचार्ज भी महंगा हो गया, इनको जो मालिक हैं करोड़पति मिलियनर बिलियनर हो चुके। लेकिन जो ये सरकारी सिम है BSNL, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? इसका भी कुछ इजाफा होना चाहिए था? ये अब झूठ तो हाँ, ये झूठ बोल के जियो पहले फ्री में दे रहे थे। हाँ, लोगों ने खरीद लिया कि फ्री में मिल रहा है। हाँ, आप देखो महंगा कर दिया, 250 का कर दिया। हाँ, तो ये जो है वही काम कर रहे हैं, मतलब फ्री दिखा के हाँ, फिर ठगने का काम कर रहे हैं। ठगने का काम करें। ये है। तो वो तो अब जियो हो गया, VI हो गया, तो मोदी की है नहीं, तो ये कैसे मोदी कैसे ठग रहा? अरे वो पैसा लेते, अभी देखो ना, चंदा दो धंधा लो। अच्छा, चुनावी चंदा वाला भाई और क्या, वही देखो इलेक्ट्रॉनिक ना। बॉन्ड क्या ना लगता है उसमें? हाँ हाँ, वही वही हाँ। चंदा दो इधर, चंदा दो उधर धंधा धंधा लो। लो। हाँ, ये है, हाँ, यही तो चल क्या रहा है। ये मतलब गलत हुआ है? अब बिल्कुल गलत हो रहा है। चंदा ले रहे हो तो वो महंगा तो करेगा ही। अच्छा। जब 250 करोड़ रुपया
जो है गाय काटने वालों से 250 हाँ। करोड़ रुपया लिया गया। 250 करोड़ चंदा। और क्या, अच्छा, ये क्या हिंदू वाली सरकार है? तो ये क्या ऐसी सरकार को उखाड़ के फेंक देना चाहिए उखाड़ कर तुरंत। फेंकने की जरूरत है। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो चंदा और धंधा लो, उस पर क्या कहना चाहोगे आप? अरे ये बहुत गलत सरकार है, बहुत खराब सरकार है। गरीबों की सरकार ये नहीं है, ये पूंजीपतियों की सरकार है हाँ, बस। पूंजीपतियों की सरकार है। तो क्या गरीबों का कल्याण नहीं हुआ? क्या गरीबों को मतलब चीजें नहीं मिली क्या? कुछ नहीं, महंगाई लादा है केवल। अच्छा। गरीबों पे केवल महंगाई लादे हैं बस। महंगाई कुछ नहीं, लादे हैं। बस। और अभी जो पेपर लीक हुआ था उस पर क्या कहना चाहेंगे? अरे उस पे तो बहुत पैसा कमा लिया अच्छा, और मतलब सरकार। पेपर लीक करवा दिया। हाँ, तो ये जानी बूझी साजिश है। क्या मतलब भाजपा सरकार की साजिश थी? बिल्कुल साजिश है। हाँ। गरीबों से पैसा जमा करवाया, अरबों खरबों पैसा पैदा कर लिया, अच्छा, तो ये पेपर लीक कर दिया पेपर लीक करके। बस। अच्छा, तो ये इसे है। मतलब सरकार की। यानी हाँ। बेरोजगारों को ठगा है इन्होंने। हम्म, बेरोजगारों को हाँ। ठगा, किसानों को ठगा, व्यापारियों को जीएसटी से ठगा, हाँ। किसी को नहीं छोड़ा है। अच्छा, किसी को नहीं छोड़ा। किसी को नहीं छोड़ा। लगाया। अच्छा, दूध पर। और क्या, किसी को नहीं छोड़ा। जिसका लगना नहीं चाहिए, हमारा निजी है अच्छा, हाँ, किसानों का सही। किसानों का। हाँ, ये तो खेती की चीजें हैं, इन पर तो नहीं लगना चाहिए। वहाँ कह रहे हैं पैसा गन्ना का आ रहा है, यहाँ गन्ने का पैसा किसानों को नहीं मिल रहा। अच्छा, पेपर में आ रहा है, हाँ, पेपर में सबको वितरण हो गया, यहाँ किसानों से पूछो गन्ना का पैसा नहीं मिला। गन्ने का पैसा नहीं मिला। ये है, यानी पेपर में खूब छप रहा है हम्म, कि सारे यूपी के किसानों का वो गन्ने का पैसा आ गया, हाँ। लेकिन यहाँ किसानों से पूछो तो अभी नहीं आया है। क्या? एक साल हो गया पैसा नहीं मिल रहा है। अच्छा, सबसे बड़ा मुद्दा अब की बार ये है भाजपा का भी है और जो विपक्षी दल है उनका भी है कहीं ना कहीं। तो मुद्दा सबसे बड़ा ये है कि जो मोदी सरकार है वो संविधान को बदलने की बात कह रही है। क्या कहना चाहोगे इस पर? हाँ, वो यही कर रही है कि सब प्राइवेट कर देंगे, वो अच्छा, आरक्षण खत्म हो जाएगा अपने आप। हाँ, आरक्षण की क्या जरूरत है भाई? सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलता है, हाँ। और वो जब प्राइवेट हो जाएगा तो कौन आरक्षण वहाँ मांगने जाएगा? तो संविधान बदलना बात यही सही है? साजिश है। संविधान बदलना ये बात सही है या गलत है? सही है, एकदम सही है। अच्छा, संविधान बदलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। संविधान बदलना जब चाहिए। नोट बदल दिया तो संविधान बदलने में क्या है? तब तो नोट बदल दिया। तब तो जनता की त्राही त्राही मच जाएगी। जैसे कि पहले मुगलों की सरकार थी वैसे सब होने लगेगा। जो हम लोग हैं आज यहाँ पर बैठ के रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो कल जाके किसी दूसरे का खेत जोतेंगे। जब अगर संविधान अभी संविधान समय बदल है, जाएगा। अभी समय है, हाँ। अभी लोग समझ जाएं, हाँ। चेत जाएं, हाँ। अभी समय है हाँ। जाग जाने का। अच्छा। नहीं तो अगर मोदी सरकार अब की बार आ गई हाँ। तो आगे बहुत बड़ा वो होने वाला है। हाँ, मतलब संविधान बदल देगी। हाँ, गरीबों बिल्कुल। का जो आरक्षण सब। जो समानता का अधिकार है सब हटा देगी। सब खत्म कर देगी, हाँ। सब खत्म कर देगी, सब खत्म कर और देगी। भाजपा की सरकार में जो लोकतंत्र खतरे में है इस पर क्या कहना चाहोगे? आपकी पार्टी की जो विपक्ष है वो आरोप लगा रही है कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र एकदम बचे ही नहीं है, जड़ से उखाड़ के लोकतंत्र को फेंक दिया। तो इसीलिए फेंक दिया। अच्छा, अभी उसमें देखा चंडीगढ़ में हाँ, आम आदमी पार्टी जीत गई थी, मतलब जीत रही थी, जीत रही थी। और वो जो है हाँ, 8 वोट कम कर दिए। 20 वोट उनके थे, 16 थे उनके, 8 वोट कम कर दिए, 4 से जिता दिए। अच्छा, फिर वो मैटर जो है गया सुप्रीम कोर्ट, तो वो जीत गया। अच्छा, तो क्या लगता है आपको सुप्रीम तो कोर्ट इसीलिए वो लोकतंत्र खतरे में है। खतरे में है? ये तो आपको हमारे यहाँ प्रमुखी का चुनाव हुआ था, हाँ। 3-3 किलोमीटर तक पुलिस दौड़ दौड़ के मारी। अच्छा, यही सब लोकतंत्र खतरे में है। अच्छा, अब अगर अब की बार जीत गए तो कोई प्रधानी में खड़े होने वाला नहीं, सीधे वहाँ से लेटर आएगा, ये प्रधान बनेंगे, ये बीडीसी बनेंगे, ये बनेंगे, बस वही बनेंगे। अच्छा, कोई नया कानून लाने वाले हैं? बिल्कुल नया, सब नया है, सब कुछ नया है। इसलिए अभी समय है, लोग समझ जाएं, जाग जाएं, चेत जाएं। तो क्या आपको लगता है जो न्यायिक व्यवस्था है, न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इन पर क्या मतलब मोदी सरकार दबाव बना रही है क्या? बिल्कुल बना रही दबाव। अच्छा, बिल्कुल दबाव बना रही, बिल्कुल दबाव बना रही। तो क्या आप मतलब भाजपा की सरकार में जो ईडी, सीबीआई या फिर जस्टिस कह लीजिए, ये मतलब स्वतंत्र नहीं रहे? नहीं रहे। इन पर दबाव बनाया जा रहा है? बिल्कुल बनाया जा रहा है, फंसाया जा रहा है। अच्छा, झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है। अभी देखो केजरीवाल जी को, झारखंड वाले मुख्यमंत्री जी को देखो, अच्छा, सबको नाजायज फंसा दिया गया है। तो केजरीवाल ऊपर तो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने मतलब नोटिस दी है कि ये मतलब घोटाला किए हैं, ये सब घोटाले में। हाँ, नहीं ऐसा है, उसमें ये सब लिखा पढ़ी में इतना पुख्ता कर देते हैं ताकि कोई साबित इतनी जल्दी नहीं, बड़ी जांच होगी तब जाके वो जो है निर्दोष साबित होंगे। ये है। तो क्या मतलब ईडी, सीबीआई किसी के पक्ष में रह के जांच पड़ताल कर रही है? बिल्कुल बिल्कुल, सरकार के पक्ष में रहकर। अच्छा, मतलब मोदी सरकार के पक्ष में वो सारे काम कर रहे हैं? सारे काम मोदी सरकार। जिसको चाहो फंसाओ, जिसको चाहो छुड़ाओ। मतलब ईडी, सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट अब स्वतंत्र नहीं रहा? नहीं, हमारे सोच से नहीं। अच्छा, स्वतंत्र नहीं है, अब जो भाजपा कहेगी वही करेगी? क्यों नहीं? अच्छा। तो दोस्तों ये रही हमारी सीतापुर की रिपोर्ट। आपको यदि अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करें, और हाँ,
यदि आप कुछ मुद्दे जो बाकी रह गए हैं उन पर यदि वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद।